हेलो क्रिएटिव माइंड्स, मेरा नाम है नीलेश यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एनजे पे। बेसिकली इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट हायरार्की और टाइपोग्राफी के बारे में। टेक्स्ट हायरार्की है क्या और उसका यूज़ क्या है, वो इस एपिसोड में हम आज समझने वाले हैं। टेक्स्ट हायरार्की का मतलब है टेक्स्ट को एक सीक्वेंस में अरेंज करना। बेसिकली वेबसाइट में हायरार्की कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है, में टैग दे दिया जाता है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो इसमें मल्टीपल वेरिएशन के टाइप्स के टैग दिए जाते हैं ताकि उसको टाइटल्स, सब टाइटल्स, पैराग्राफ, तो उसको उसी हिसाब से ही मेंटेन किया जाता है। तो उसका यूज़ हम डिज़ाइन में कैसे करते हैं, तो आइए इसे समझते हैं। बेसिकली H1 का मतलब होता है हेडिंग, H2 का मतलब होता है सब हेडिंग, H3, H4, इस तरह से उसको टैग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम ले लेते हैं कैनवास और उसमें हमने 25 mm का मार्जिन दे दिया है क्योंकि हम टेक्स्ट हायरार्की के साथ अपने लेआउट को भी मैनेज कर सके। सबसे पहले हम ले लेते हैं टाइटल को। तो टाइटल में हम सिंपली इसमें साइन फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और उसका फॉन्ट साइज़ हमने फिलहाल 40 पॉइंट का रख दिया है और बाद में हम उसको अरेंज करेंगे। अभी हमने टाइटल को अरेंज कर दिया है और अब हम ले लेते हैं सब हेडिंग को। तो अभी हम इसमें DM Sans फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं सब हेडिंग के लिए। तो उसका फॉन्ट का साइज़ हम रखते हैं 26 पॉइंट का। तो ये क्यों रखते हैं वो हम आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो पैराग्राफ को भी हम अरेंज कर लेते हैं। तो अभी हम पहले सेंटर में एक रूल रख देते हैं ताकि हम एक ही कैनवास में 2 टेक्स्ट पैराग्राफ को मेंटेन कर सके। तो अभी जो हमारा बॉडी टेक्स्ट है उसमें भी हम फॉन्ट पहले ले लेते हैं DM Sans और उसका फॉन्ट साइज़ हम रखने वाले हैं 12 पॉइंट का। तो ये 12 पॉइंट का हम क्यों रखते हैं उसको समझते हैं। तो पहले हम टेक्स्ट हायरार्की को फॉन्ट की साइज़ के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने हेडिंग को 40 पॉइंट का ले लिया है और सब हेडिंग को हमने ले लिया है 26 पॉइंट का। तो इसमें हम 40 पॉइंट को डिवाइड करते हैं 1.5 से ताकि सब हेडिंग हमें मिल सके 26 पॉइंट का, और सब हेडिंग को हम डिवाइड करते हैं 2 से ताकि हमें बॉडी टेक्स्ट मिल सके 12 पॉइंट का। तो बॉडी टेक्स्ट को हम 8 पॉइंट से 13 पॉइंट तक यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो टेक्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग और पैराग्राफ, तो उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का जो स्पेसिंग है, लीडिंग स्पेसिंग, जो टेक्स्ट हायरार्की में जो मेंटेन करने वाली जो इम्पोर्टेंस चीज़ है वो है लीडिंग स्पेसिंग। तो हम पहले लीडिंग स्पेसिंग को समझते हैं। सबसे पहले हम टाइटल का देखते हैं। तो टाइटल में लीडिंग है 100%, तो उसको हम कम कर देते हैं 80% कर देते हैं, और सब हेडिंग का हम कर देते हैं 90%। और पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में हम कम नहीं करेंगे, उसमें बढ़ाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप रीडिंग पर्पस से देखोगे ना तो उसमें क्या होता है कि जो लीडिंग स्पेस कम भी होगी ना तो उसको रीड करने में दिक्कत आएगी। तो हम पैराग्राफ छोटे टेक्स्ट होते हैं उसमें हम लीडिंग स्पेस 5% या 10% बढ़ा देते हैं। तो इसमें हम लीडिंग स्पेस 1.5% कर देते हैं ताकि ये पैराग्राफ विजिबिलिटी में प्रॉपर तरह से दिख सके। तो देखिए इस तरह से हम 2 पैराग्राफ को पहले बॉटम में अरेंज कर लेते हैं और सबसे पहले हम हेडिंग को भी टॉप में से अरेंज कर लेते हैं। पैराग्राफ, हेडिंग और सब हेडिंग को हम जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि हेडिंग और पैराग्राफ के जो बीच में है सब हेडिंग, तो उसको इक्वल स्पेस में मेंटेन कर सके। टाइटल है उसको भी हम टेम्पररी रेड कलर कर देते हैं। तो फाइनली हमारा जो हायरार्की है जो टेक्स्ट का, वो इस तरह से दिखने वाला है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन के बारे में। तो नेक्स्ट कंपोजिशन में हमने टाइटल ले लिया है। टाइटल फॉन्ट का साइज़ भी हमने 14 पॉइंट का रखा है। सब हेडिंग का वैसा ही के वैसा ही है। मान लीजिए कि आपके पास पैराग्राफ ज़्यादा हो गया या आपके पास 2-3 पैराग्राफ है, तो उसमें क्या होता है कि आपने 12 पॉइंट का फॉन्ट लिया है तो उसमें फॉन्ट छोटा भी करना पड़ेगा। कभी कभार ज़्यादा पैराग्राफ हो तो भी हम उसको प्रॉपर वे में मेंटेन कर सके इसी हायरार्की में। तो अभी हमने उसको 10 पॉइंट का कर दिया है और 10 पॉइंट का करने के बाद हमने उसको प्रॉपर वेटेज दे दिया है, प्रॉपर अलाइन कर दिया है और उसको सेंटर, दोनों पैराग्राफ को सेंटर कर दिया है। अब हम सिंपली इस सब हेडिंग को रेड कर देते हैं और हमारा जो मेन हेडिंग है तो उसको हम सेंटर में भी रख सकते हैं और उसको टॉप में भी रख सकते हैं। तो अभी हम टॉप में रख देते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर वेटेज दे सकें। अगर हमारा जो हेडिंग है उसको हम सेंटर रख दिया
और दूसरा जो पेज है उसको हम एज ए सब हेडिंग को हम कभी भी टॉप साइड में नहीं रखेंगे, क्योंकि ना सब हेडिंग का इम्पोर्टेंस ही वही है कि एक हायरार्की को मेंटेन करना। अगर आपने हेडिंग के ऊपर ही सब हेडिंग दे दिया तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हम ना क्या करते हैं कि सब हेडिंग वाला जो पोर्शन होता है बॉडी टेक्स्ट और सब हेडिंग, तो उसको हम हो सके उतना ही बॉटम पार्ट में ही अरेंज करेंगे। तो अभी ये सेंटर है, उसके बजाय हम उसको बॉटम कर देते हैं, तो देखिए ये कुछ इस तरह से लगता है। तो टेक्स्ट हायरार्की का मतलब ही यही है कि आपने जो हेडिंग दिया है, सब हेडिंग दिया है और पैराग्राफ दिया है, तो उसका वेटेज और डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होना चाहिए। तो वही हायरार्की आपके डिज़ाइन को बेटर बनाती है। तो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो इस एग्जाम्पल में भी हमने टाइटल, सब हेडिंग और पैराग्राफ को सेम ही ले लिया है। कभी कभार ना क्या होता है कि हमारे पास ना टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी टेक्स्ट कम हो जाता है, और हम टेक्स्ट हायरार्की के साथ अपने लेआउट को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो हम इसी एग्जाम्पल को इस तरह से समझते हैं। तो हमने हेडिंग को तो टॉप में रख लिया है, तो उसके जो बगल में हमने राइट साइड को टेक्स्ट को लिया है, तो उसमें हम पहले टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं ताकि आप समझ सको कि ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो उसको हम किस तरह से लेआउट करते हैं। तो इसी को भी हमने राइट कर दिया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। और इसी सेम एस्पेक्ट को आप टेक्स्ट को राइट अलाइन भी कर सकते हो, बट ना राइट अलाइन में दिक्कत ये आती है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो हो सके तो आप लेफ्ट को ज़्यादा प्रीफर करो। दोनों लेआउट अपने हिसाब से प्रॉपर है, बट एज ए रीडर आप देखते हो तो लेफ्ट अलाइन एक ह्यूमन को प्रीफर ज़्यादा करता है। तो हो सके तो लेफ्ट अलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट अलाइन करो। सो आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड में कुछ टिप्स आपको यूज़फुल लगे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई ग्राफिक के रिलेटेड कोई क्वेरी है और इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में उसे भी सोल्व कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।